अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे इंसान मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के लिए आखिरत में दो मकाम तैयार कर रखे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी जन्नत और जहन्नम। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब को जाहिर करता है। इस मकाम में जहन्नमियों को बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के दर्दनाक आज़ाब दिए जाएंगे, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जहन्नम वो मकाम है जहां आग ही आग है और जिसके अंदर इंसानों को जलाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सख्त सर्द और बर्फीली जहन्नम के बारे में बताएंगे कि ये जहन्नम क्या है और इसमें किन लोगों को रखा जाएगा, और बर्फ के आज़ाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे, और इस जहन्नम के अंदर किन लोगों को बर्फ का आज़ाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, इस बात को सब जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी है, और ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है जो कभी खत्म ना होगी। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुख्तसर सी जिंदगी की वजह से अपनी हमेशा रहने वाली जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है तो वो इंसान खसारे में है। बेशक वो इंसान कयामत के दिन बहुत ज्यादा पछताएगा, लेकिन उस दिन का पछतावा किसी काम न आएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम को काफिरों और अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के अज़ाबात रखे हैं। जहन्नम के अंदर बहुत सारी खौफनाक वादी है। इन वादियों के अंदर तमाम जहन्नुमियों को उनके अमाल के मुताबिक अज़ाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई की नक्के के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम की आग को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और गर्मी की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और हैबत की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाए। हदीस पाक में आता है कि अगर जहन्नमी जंजीरों का एक कड़ा दुनिया के किसी बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ उसकी हैबत की वजह से कांपने लगेगा और उसको करार न आएगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ नीचे की जमीन तक धंस जाएगा। खैर दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी हौलनाक आग है कि जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में ना दाखिल कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त और गाफिल है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले काम करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब और जहन्नम की आग से नहीं डरता, जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के लिए आग का अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर ठंडक का अजाब भी तैयार कर रखा है। और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा, जैसा कि हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है और वो ज़महरीर है, और वो हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, हत्ता कि जहन्नमी आग की फरियाद करेंगे। प्यारे दोस्तों, ज़महरीर जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी है जहां हर तरफ ठंडक ही ठंडक और बर्फ ही बर्फ है। इस वादी का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नुम में लोगों को जहन्नम के अंदर आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा तो जहन्नुम में लोग आग की शिद्दत और तपिश की वजह से ठंडक का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों को जहन्नम की इस वादी की तरफ दाखिल फरमा देगा। जब ये लोग जहन्नम की इस वादी यानी ज़महरीर में दाखिल होंगे तो वहाँ इस कदर ठंडक होगी, उस ठंडक की वजह से इन जहन्नमियों का पूरा गोश्त झड़ जाएगा और हड्डियाँ फट जाएंगी
और फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको दोबारा उसी तरह कर देगा और इनकी हड्डियां पर दोबारा जिस्म को चढ़ा देगा। उसके बाद उस दर्दनाक ठंड की वजह से इन जहन्नमियों का गोश्त दोबारा से झड़ जाएगा और दोबारा हड्डियां फट जाएंगी और इन जहन्नमियों को ये दर्दनाक अजाब उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये इस वादी ज़महरीर में रहेंगे। इस अजाब की शिद्दत की वजह से ये लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में फरियाद करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें जहन्नम की इस वादी से निकाल कर दोबारा जहन्नम की आग में दाखिल कर दे। तो इन लोगों को दोबारा आग वाली जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का मकाम ज़महरीर वो मकाम है जहाँ सख्त सर्दी है और लोगों के अंदर इसकी जरा सी ठंडक को बर्दाश्त करने की भी ताकत ना होगी। ये सर्दी ऐसी खतरनाक सर्दी होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी, जैसा कि हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं। बेशक जहन्नम के ज़महरीर में सख्त सर्दी है, इसके साथ लोगों को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। जब लोग जहन्नम की आग से तंग आ जाएंगे तो इस ज़महरीर वादी की तरफ भागेंगे। जब ये लोग ज़महरीर में गिर जाएंगे तो ज़महरीर उनकी हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा, हत्ता कि उनके हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई देगी। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सहाबा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ज़महरीर क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़महरीर वो मकाम है जहाँ काफिरों को डाला जाएगा। इस मकाम की सर्दी की शिद्दत की वजह से उसके जिस्म का बाद हिस्से से जुदा हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग ने अपने रब की अफजल बारगाह में शिकायत की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाद हिस्से ने मेरे बाद हिस्से को खा लिया, अब मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। तो अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी, एक सर्दी में और दूसरा गर्मी में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम गर्मी की शिद्दत महसूस करते हो ये जहन्नम का सांस है, और ये जो तुम सर्दी की सख्त शिद्दत को महसूस करते हो ये जहन्नम के ज़महरीर की सर्दी है। दोस्तों, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर सख्त सर्दी का अजाब उन लोगों को भी दिया जाएगा जो सर्दियों के अंदर ठंडक की वजह से नमाज को तर्क कर देते हैं और सर्दी से बचने के लिए अपने बिस्तरों में लेटे रहते हैं और सर्दी से बचने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ऐसे नाफरमानों को जहन्नम के अंदर सख्त सर्दी का अजाब देगा। दोस्तों, जहन्नम वो दर्दनाक मकाम है जिसमें रहने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता और जिसके अजाब को बर्दाश्त करने की किसी भी इंसान में हिम्मत नहीं। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर जहन्नम से पनाह मांगने का इरशाद फरमाया है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई गर्म दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिन कितना गर्म है, ए रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम की गर्मी से निजात अता फरमा। जब इन कलिमात के जरिए कोई इंसान अल्लाह तबारक ताला से पनाह तलब करता है तो अल्लाह तबारक ताला जहन्नम से फरमाता है, ए जहन्नम, बेशक मेरे एक बंदे ने तेरी गर्मी से मेरी पनाह तलब की है, तो इस बात पर गवाह रहना, बेशक मैंने अपने बंदे को इस गर्मी से पनाह दे दी। और अगर कोई सख्त सर्द दिन होता है और कोई इंसान अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, या रब्बुल आलमीन, ये दिन कितना सर्द है, या रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम के ज़महरीर से निजात अता फरमा, तो अल्लाह तबारक ताला जहन्नम की उस ज़महरीर से इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने ज़महरीर से पनाह मांगी है, ए जहन्नम, तू गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को ज़महरीर से पनाह अता फरमा दी है। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक ताला की रहमत उसके कहरो गजब पर गालिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स की आंख से अल्लाह तबारक ताला के खौफ की वजह से मक्की के सर के बराबर एक आंसू का कतरा भी निकलता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। बेशक अल्लाह तबारक ताला के हुजूर अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है और अल्लाह तबारक ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें तमाम तर गुनाहों से महफूज फरमाए कि जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नुम के ईंधन बनेंगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।
कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।